अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त आकिब आदी। आप देख मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव स्क्वाड और यहाँ पर मिलेगी आपको बहुत सी मालूमात। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में आपके साथ जो ग्रास एयरडो मैंने शेयर किया था 6 से 7 मंथ पहले, उसकी अपडेट दूंगा, उसका सीज़न 2 की अपडेट दूंगा और उससे मैंने कितना प्रॉफिट लिया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन करने का लिंक मौजूद है और इसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें अकाउंट कैसे बनाना वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आपने शायद देखी भी होगी। अगर नहीं देखी वो भी देख लें और अकाउंट बना लें और इसमें और डिटेल देनी है आपके साथ, ताकि आप नेक्स्ट जो वर्किंग करनी है उसमें अच्छी तरह वर्किंग करके अच्छे पॉइंट्स अर्न कर सकें और आपको एक अच्छा एयर ड्रॉप मिल सके। तो ग्रास एयर ड्रॉप सक्सेसफुली उनका टोकन लॉन्च हो गया और वो टोकन तकरीबन जो है ना $1 से नीचे पहले लॉन्च हुआ था, वो फिर उसकी प्राइस तकरीबन $1-2 तक चली गई है। या ये ग्रास ग्रास की वेबसाइट। और इसके अलावा ये देखो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पर जो है ना ग्रास का मैंने बताया कि ग्रास की जो है ना 1.8 जो है ना डॉलर इसकी प्राइस गई है और उसकी लेटर जो है ना अपडेट थी। उसके अलावा मैंने जो है ना इसके जब ग्रास टोकन लिस्ट हुआ ना तब मेरे $38 बन रहे थे। मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था और अब जो है ना $96 बन रहे हैं। तो उसमें से मैंने जो है ना 70% सेल कर दिए थे, तो वो $68 और बाकी ग्रास के टोकन भी अब पड़े हुए हैं। वो भी आपको जो है ना मैंने मैक्स एक्सचेंज पर जो है ना मैंने लिया था उसका विड्रा, तो वो भी अब तो दिखा देता हूँ। तो मैक्सी एक्सचेंज पर जो है ना मेरे टोकन पड़े हुए हैं ग्रास के कुछ अभी भी। तो वो मैं देख रहा था कि अभी और ऊपर जाएगा या फिर नीचे आ रहा है। अगर समझ नहीं ना आती फिर बंदा 50 या 70% अपना सेल कर लेता ना, प्रॉफिट निकाल लेता, और बाकी जो फिर ना वो ले कर सकते हैं कि इसमें अभी क्या करना है। तो यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं ना स्पोर्ट में, तो यहाँ पर मैंने ग्रास यहाँ पर जो मेरे जरा 52 टोकन थे तो उसमें से मैंने सेल कर दिया 60 जो है ना $8 में यहाँ पर बने। अगर मैं आपको स्पोर्ट वाले ऑप्शन में जाके जो है ना यहाँ पर हिस्ट्री दिखा दूँ कि आपको मैंने स्पोर्ट ऑर्डर यहाँ पर किया, ग्रास सेल किए हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं $43 के जो है ना 43 जो ग्रास है ना वो मैंने सेल किए हैं मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस वो बने $68 के यूएसडीटी मुझे मिल गए हैं। तो ये मैंने ना मार्केट पर सेल कर दिया और मैं सेल मैंने किया है, यहाँ पर आपको प्राइस आ रही है $1.86 पे जो है ना सेल की है। और अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि पहले दिन जब ये लिस्ट हुआ था ना, तो यहाँ पर ये देख लें इसकी यहाँ पर ये प्राइस चल रही थी। तो तकरीबन ये चल रहा था तकरीबन 0.8 पे, और कभी जब लिस्ट हुआ ना ऊपर उस दिन काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा था ना, तो वहाँ पर 0. कभी 6 थी, कभी 0.7 थी, कभी 8 थी। तो ऐसे काफ़ी ऊपर नीचे और नीचे होता रहा। तो मैंने जो है ना इसको होल्ड किया, सेल नहीं किया। होल्डिंग का ये बेनिफिट हुआ, तो आप देख लें कितना पंप हो गया। ये तकरीबन 120-30% और पंप हो गया लॉन्चिंग से बाद। तो अच्छा प्रॉफिट मिल गया। जिन्होंने इंस्टेंट सेल करके उनका तो प्रॉफिट बना ही बना, और जिन्होंने बाद में सेल किया उनका उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बन गया। और जिन्होंने एयर ड्रॉप मेरे साथ ये ज्वाइन किया उनका $50 से $60 ईजिली बना है। कोई वर्किंग नहीं थी, आपने एक्सटेंशन लगा के रख लेनी है। अब यहाँ से ये तो मैंने बता दिया ना। तो इसमें जो है ना आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। अब बहुत सारे मेंबर जो है ना मुझसे ये पूछ रहे थे, आपके पास कितने पॉइंट्स है, कितना एयर ड्रॉप आपको मिल गया, कितना था? तो यहाँ पर आपको मैं सारी डिटेल दिखा देता हूँ कि मेरे पास इपॉक 1 में कितने थे। अगर वार्ड वाले ऑप्शन में जाऊँ ना, तो यहाँ पर स्टेज 2 है। स्टेज 1 पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पर वो सारा डाटा आ गया। जिन्होंने क्लोज अल्फ़ा से ज्वाइन किया था उनको ज़्यादा टोकन मिले थे। मैंने जो है ना इपॉक 2 से ज्वाइन किया था, वहाँ पर पहले इपॉक में मेरे 545 पॉइंट है। तो यहाँ पर इपॉक 3 में जो है ना 20 के पॉइंट मेरे, इपॉक 4 में जो है ना मेरे 63 के पॉइंट्स हैं, इपॉक 5 में 48 के हैं। ऐसे ये जो है ना मेरे तकरीबन लाखों में जो है ना ये पॉइंट्स हैं। बोनस इपॉक में जो है ना 1,40,000 जो है ना मेरे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स मैंने अर्न किए हैं। अब इसका जो है ना स्टेज 2 स्टार्ट हो गया। अभी ये स्टेज 2 में जो है ना अभी मेरे अभी करंट स्टेज ये चल रहा है, 1 मंथ का इनका ये स्टेज होता है। 14 जो है ना मेरा ख्याल नवंबर से शायद ये स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर से। तो अब जो है ना नेक्स्ट जो 14 तक जो है ना नवंबर तक चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेज फिर है उसके बाद, ऐसे पता नहीं कितने इपॉक इपॉक 1 अभी इसकी है, स्टेज 2 का। अब ये कितने इपॉक चलाते हैं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि पहले जो इपॉक इनके चले हैं ना 7 से 8, उनका भी हमें नहीं पता था कि हम इतने 7-8 चलेंगे, पर वो 7-8 चलेंगे और अच्छा एडो बन गया। अभी मेरे इसके ये पॉइंट हुए हैं 59,000 जो है ना यहाँ पर ये पॉइंट्स हुए हैं। तो ये रेफरल के भी पॉइंट्स ऐड होते हैं। और रेफरल वाला ये पेंडिंग वाला चक्कर क्या है, पेंडिंग रेफरल। ये पेंडिंग रेफरल का चक्कर ये है कि आपका जो रेफरल अगर इसको ज्वाइन करता है ना, इसको टाइम स्पेंड करता है ना, तो 100 घंटे वो जब कंप्लीट करेगा ना, 100 घंटे का उसका वॉच टाइम समझ लें या टाइम समझ लें,
वो उसका 100 घंटे कंप्लीट होगा ना, फिर वो आपके रेफरल में आएगा। जब रेफरल में आएगा तो उसका रिवार्ड होगा ना, वो आपका रिवार्ड भी मेरे ख्याल अनलॉक होगा। यहाँ से जो है ना आप उसका रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर क्लेम वाले ऑप्शन पर जाएँगे ना, तो क्लेम पर क्लिक करेंगे तो आपका वो रिवार्ड जो है ना क्लेम हो जाएगा। ऐसे व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे ना, तो पहले भी मैंने यहाँ से जो है ना कुछ रिवार्ड क्लेम किए हैं। और ऐसे जो है ना आप ऐसे रिवार्ड यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर रिवार्ड वाले ऑप्शन में जो है ना आपने ईमेल, अपना वैलेट एड्रेस आपने ये बाइंड कर देना। वैलेट एड्रेस कौन-सा बाइंड करना है, मैंने ये ओपन किया था फैंटम वैलेट। तो यहाँ से आपने ये फैंटम वैलेट इंस्टॉल कर लेना। इसको जो है ना आपने इसकी प्राइवेट की निकाल लेनी है जब इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने ना जैसे एक्सटेंशन ऐड की हुई है, बहुत सारे मेंबर पूछ रहे होते हैं आपके जो है ना वीडियो जो देखी उसमें आपके ग्रास लाइट नोड नहीं आ रहा है। तो ये अब इन्होंने नेम चेंज करके अब लाइट नोड कर दिया। तो अब नेम मेरा भी यही आ रहा है, टेंशन वाले, वो वीडियो बनानी थी इसलिए। और यहाँ पर आपने एक्सटेंशन एक और ऐड कर लेना है, फैंटम वैलेट। वो फैंटम वैलेट की एक्सटेंशन आपने ऐसे करनी है, आपने जो है ना न्यू टैब में जाके यहाँ पर सर्च कर लेना फैंटम वैलेट एक्सटेंशन। ऐसे अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे ना, फैंटम वैलेट ऐसे फैंटम वैलेट एक्सटेंशन आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपके यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगी। तो आपने वो जो है ना ऐड टू क्रोम कर लेना है। तो ऐड टू क्रोम करेंगे तो आपके वो ऐड हो जाएगी। फिर आप एक्सटेंशन में क्लिक करके यहाँ पर आपने जो है ना वाला वैलेट जो है ना आपने जो बनाया होगा वो आपने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करेंगे उसके बाद आपने अपना ईमेल वेरीफाई करके वैलेट भी इसके साथ कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद आपने पॉइंट्स अर्न करने हैं। अगर आप करना चाहते हैं कि इसी ब्राउज़र में काम करना है, अब मैंने अब ये बताया था कि काम क्या करना है। आप इसमें अगर आप यूट्यूब देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूट्यूब देख रहे हैं। अगर आपने कोई वर्किंग करनी है, कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीड करने हैं, कुछ भी आपने यहाँ से रीड आउट करना है, तो आपने जो है ना इसी ब्राउज़र में जो है ना वर्किंग करनी है। क्योंकि अगर आपका ये चल चल रहा होगा ना, जितना ज़्यादा आप चलाएँगे उसके हिसाब से अर्निंग होगी। अब ये देखें टुडे अर्निंग आ रही है 19,000 पॉइंट्स। ये 19,000 पॉइंट्स ये है, मैंने पहले ना थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से जो रेफरल का रिवार्ड था ना, वो यहाँ से ये क्लेम किया है। तो वो रिवार्ड जो है ना वो क्लेम होकर फिर ऐड होगा ना, इसलिए ये टुडे अर्निंग इतनी आ रही है। एक दिन में एक एक मोबाइल से इतनी अर्निंग नहीं होती। हालाँकि मैंने वर्किंग मेरा टाइम आ रहा है यहाँ पर 52 मिनट्स आ रहे हैं। अच्छा, 100 आवर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना टाइम चेक कर सकते हैं कि आपने कितना टाइम दिया। और उसके अलावा अगर देखना है ना, तो रिवार्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर आके ये वाला जो ऑप्शन बना है, तो इसमें नीचे जाएंगे ना, तो आपका यहाँ पर भी शायद टाइम शो हो रहा होगा, नहीं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम शो हो जाएगा। तो आपने जो रेफरल बनाना है ना, उसको कहेंगे 100 टाइम जो है ना कंप्लीट करें। तो वो 100 टाइम कंप्लीट कर जाएगा तो आपके फिर वो जो है ना वेरीफाइड रेफरल में आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है ना अपने अपने वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इनकी डेस्कटॉप ऐप भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी इसकी वीडियोस पड़ी होंगी, डेस्कटॉप ऐप जो है ना कैसे ऐड करनी है। यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आएँगे तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल आपको शो हो रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपके जो है ना यूज़र नेम आपको यहाँ शो हो रहा होगा। और इसके अलावा आपने यहाँ पर देख लेना आपकी ईमेल वेरीफाइड है। अगर वेरीफाई नहीं है तो आपने वेरीफाई कर लेना। और जो वैलेट आपने कनेक्ट किया होगा ना, तो वो आपको यहाँ पर वो वैलेट शो हो रहा होगा कि आपका ये वैलेट एड्रेस है, और वो आपने वो कनेक्ट कर लेना। तो इसलिए जो है ना आपको मैंने बताया था, यहाँ पर आप फैंटम वैलेट की भी जो है ना एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। जब ऐड कर लेंगे ना, तो आपके जो है ना यहाँ से वैलेट जो है ना ईज़िली कनेक्ट हो जाएगा। और आपकी सारा कुछ कंप्लीट हो गया। और जो मैंने सेटिंग बताई थी ना पहले वाली वीडियो में कि आपने सेटिंग में जाके उसको 1 आवर या फिर 1 डे में कर लेना, वो वाली सेटिंग आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की। आपके यहाँ पर कनेक्टेड लिखा है, बस कनेक्टेड लिखा आएगा तो समझ लें कि आपका ये वर्किंग हो रहा है, आपने एक्सटेंशन के साथ जो है ना जाके कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जब आते तो ना, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाके मैंने बताया था, एडवांस सेटिंग में अगर जाते हैं तो यहाँ पर पाज शेयरिंग का बताया था। यहाँ पर पाज शेयरिंग, तो आपने यहाँ पर इसको जो है ना 10 मिनट पर ही रहने देना। तो ये मैंने सेटिंग कहीं पर देखी थी ना, तो वो मुझे लगा था कि ये होगी, पर वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है वो सेटिंग करने का। आपने वो 10 मिनट पर ही रहने देना है। और आपका जो है ना यहाँ पर ये कनेक्टेड लिखा है, तो आपका समझा कि आपका अकाउंट एक्टिव है और आपके पॉइंट्स अर्न हो रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपने इसको जो है ना वीपीएन लगा के यूज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आप वीपीएन लगाएंगे ना, क्योंकि वीपीएन जब आप यूज़ कर रहे होते हैं टेलीग्राम के लिए या ट्विटर के लिए, तो उसमें ये होता है कि आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो ऐसे फिर आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा ना, तो फिर आपका वो पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, तो आपका शायद वो काउंट का इशू भी आ सकता है। तो इसलिए आपने जो है ना इसको जब ओपन करना है, जब इस ब्राउज़र में काम करना है, जो भी करना है आपने, तो इसमें जो है ना आपने वीपीएन नहीं लगाना। अगर वीपीएन की ज़रूरत पड़े किसी और ब्राउज़र में कोई और चीज़ ओपन कर सकते हैं, इसमें वीपीएन नहीं लगाना, क्योंकि इसका कोई इशू बन सकता है। तो इसलिए जो ना आपने इसको ग्रास को जब भी ऊपर चलाना है, इसको एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ भी, जैसे मैंने बताया, यूट्यूब पर कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो आप इसी ब्राउज़र में जो है ना ओपन करके देख सकते हैं। और बाकी अगर आप कोई नॉवल वगैरह पढ़ना चाहते हैं, वो भी यहाँ से रीड करें। क्योंकि आपने जब टाइम स्पेंड करना है ना इस ब्राउज़र पर, तो
आपका जो है ना ये जितना ज़्यादा इसको ओपन होगा ये चलेगा आपका ब्राउज़र, तो उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स बनेंगे और ये पॉइंट्स जो है ना आपके बाद में जो है ना टोकन में कन्वर्ट होंगे। को कितने पॉइंट्स पे कितने मिले हैं, तो यहाँ पर मैंने ये अपना स्क्रीनशॉट लिया हुआ था जब मुझे जो है ना टोकन मिले थे, ये मैंने लिया हुआ। तो इपोक 2 में जो है ना मेरे पास 4 ग्रास के टोकन मिले, फिर इपोक 3 में 7, ऐसे फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 7, ऐसे फिर 6 मिले बोनस में। अभी दरमियान में मैं वर्किंग थोड़ी की होगी, तो ऐसे टोटल मिला के जो है ना 51 टोकन बने। तो अभी ये देख लें कि मेरे पास इपोक 2 में कितने पॉइंट्स थे, 545 थे, मतलब कि इतने कम पॉइंट पे फिर भी उन्होंने 4 टोकन दे दिए। उसके बाद इपोक 3 में जो है ना मेरे पास 20,000 पॉइंट थे और उन्होंने 7 टोकन दिए हैं। ऐसे इपोक 4 में जो है ना मेरे पास 63,000 थे, तो उन्होंने इपोक 4 में 8 साढ़े 8 टोकन दिए हैं। और ऐसे इपोक 5 में 48,000 टोकन थे, तो यहाँ पर 8 कॉइन दिए हैं, मतलब कि पहले पॉइंट ज़्यादा थे अब कम थे, तो अब इन्होंने टोकन ज़्यादा दे दिए। ऐसे इपोक 6 में जो है ना 41,000 थे, तो टोकन ज़्यादा दे दिए, 9 टोकन दे दिए। इपोक 7 में 40,000 थे, तो 7 इन्होंने तकरीबन 8 के तो करीब टोकन दिए हैं। और बोनस इपोक में 1,40,000 पॉइंट थे और उन्होंने मुझे 6 टोकन दिए हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑफिशियल क्राइटेरिया अगर कोई आता तो मैं आपको कोई रेशो निकाल के दे देता। तो यहाँ पर जो है ना डिफरेंट रेशो पर उन्होंने मुझे जो ना ग्रास के टोकन दिए हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये देख लें मेरे पास इतने पॉइंट्स थे, तो अभी ये सीज़न 2 है ना, अभी स्टार्ट हो गया, तो इसमें जो है ना कम्युनिटी भी इनके पास ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना अभी जो है ना आप ये देखें ना कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करने हैं। अगर एक इपोक में अगर आप कर रहे हैं ना, जैसे 1,00,000 मैंने 40,000 किए हैं, तो आप कोशिश करें एक इपोक के अंदर जो है ना आपके तकरीबन 2 लाख तक पॉइंट्स तो होना आपके, क्योंकि एक इपोक जो है ना वो 1 मंथ चलता है। तो आपने जो है ना जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो उतना ही ज़्यादा आपके इपोक के पॉइंट्स बनेंगे। तो एक जो है ना अकाउंट से आप इजीली जो है ना एक दिन में तकरीबन 1000 पॉइंट्स इजीली अर्न कर सकते हैं, अगर आप इसको सही तरह वर्किंग करते हैं। ये 1000 पॉइंट्स, तो 30 दिन में आपके जो है ना 30,000 पॉइंट आप खुद अर्न कर सकते हैं, और विदाउट रेफर। और अगर आप रेफर लगा लेते हैं तो उस रेफर के भी पॉइंट्स अर्न होंगे, तो उसमें से भी आपको बोनस मिलेगा। तो ऐसे जो है ना आप 2 लाख के करीब इजीली चल जाएंगे। और अगर आप रेफर नहीं करना चाहते तो आप कोशिश करें कि आप अपने पॉइंट्स खुद अर्न करें, ज़्यादा अर्न करें, फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में सारी समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और उससे पहले आपने जो है ना मेरा अगर व्हाट्सअप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो आपने लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट होती हैं, जैसे इसकी मैंने अपडेट लिस्टिंग की, तो वो मैंने अपने जो है ना व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर शेयर की। और इसका मैंने बताया था कि टोकन होल्ड किए हैं या मैंने सेल किए हैं, तो वो भी मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पर ही बताया। तो यहाँ पर जैसे मैंने सेल किया तो मैंने 70% क्या कहा कि मैंने सेल कर दी हैं। तो बाकी बहुत सारे भी मेंबर्स ऐसे भी होते हैं, वो भी मेरी तरह डबल माइंडेड होते हैं कि हमने होल्ड करना है कि सेल करना। तो वो भी आई थिंक उन्होंने मुझे देखकर सेल किए होंगे या होल्ड किए होंगे, वो उनके डिपेंड करता है। मैंने तो 70% सेल कर दिए, तो शायद मैं 30% बोर्ड पड़े हैं वो सेल करूँ या होल्ड करूँ, वो मेरे पे डिपेंड करेगा। अगर मैं वो भी सेल करूँगा, वो भी मैं अपडेट अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम में दे दूँगा। तो इसलिए आपने वो लाजमी फॉलो करके रख लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।